of, if graph of y equals f of x consists of an unit graph that repeats itself along x-axis, okay, then f of x is periodic function. Then f of x is periodic function. ओके अब जैसे कि साइन एक्स के ग्राफ को देखें हम, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, साइन एक्स को ड्रॉ कर दे रहा मैं, राइट, ऐसा ड्रॉ कर दिया मैंने। तो आप देखेंगे कि साइन एक्स का जो ग्राफ है इसमें एक यूनिट है, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। ये जो पार्ट है ये यूनिट पार्ट है, दिस पार्ट, ये ओके। नाउ 0 से 2 पाई के बीच में ये क्या है, ये एक यूनिट है, और यही यूनिट बार बार अपने को रिपीट कर रहा, ओके, सेम यूनिट। ये यूनिट अब दोबारा 2 पाई से स्टार्ट हुआ, 2 पाई से 4 पाई तक, फिर 4 पाई से ये स्टार्ट होगा, और इधर भी देख सकते हैं ये -2 पाई से 0 तक ऐसा ही यूनिट है। तो क्या दिख रहा कि साइन एक्स का जब ग्राफ ड्रॉ किया है तो साइन एक्स के ग्राफ में एक यूनिट है, ओके, 0 से 2 पाई के बीच में, जो अपने आप को रिपीट कर रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ओके। तो ऐसा सभी पीरियोडिक फंक्शन के साथ होता है। अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो जब उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसके ग्राफ में एक यूनिट पार्ट मिलेगा, ग्राफ का एक यूनिट पार्ट होगा जो अपने आप को रिपीट करता चला जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। एंड अब इसमें ऐड कर लेते हैं, एंड लेंथ ऑफ यूनिट ग्राफ along x axis is what? Fundamental period of f of x, ओके। तो जैसे यहाँ पे ये जो हमारे पास ये जो यूनिट पार्ट दिख रहा, यूनिट पार्ट दिस वन, तो इसका लेंथ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना है, 2 पाई। यही रीजन है कि साइन एक्स का जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो 2 पाई के इक्वल होगा, ठीक है। तो ग्राफिकली भी हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जिसको हम लोग ग्राफिकली चेक करेंगे कि फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है, ठीक है। और अगर वो पीरियोडिक होगा तो उसके फंडामेंटल पीरियड को फाइंड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे फंक्शन है y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट, ओके। तो ये हो गया फ्रैक्शनल फंक्शन का ग्राफ है ये। तो यहाँ पे दिख रहा है इस ग्राफ में कि एक यूनिट है, देख सकते हैं ये दिस यूनिट, यही यूनिट अपने आप को रिपीट करता चला जा रहा एक्स एक्सिस के अलोंग, और इस यूनिट का लेंथ, इट मीन्स ये क्या हो गया, y इक्वल्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो गया, पीरियोडिक फंक्शन हो गया, ठीक है, इट इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन। अब अगर मुझे इसका फंडामेंटल पीरियड चाहिए तो यूनिट, ये जो यूनिट ग्राफ है उसका लेंथ फाइंड करेंगे किसके लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो दिख रहा है कि ये लेंथ कितने के इक्वल है, 1 के इक्वल है, ओके, 1 यूनिट के इक्वल है। तो फाइनली फंडामेंटल पीरियड मिल जाए। फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, तो इट इज़ इक्वल टू 1, ओके। तो फ्रैक्शनल साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स, ठीक है। अब ये चेक करना है हम लोगों को, ये जो y इक्वल्स मैक्स आउट ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स, ये पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं, ओके। अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो इसके फंडामेंटल पीरियड को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले साइन एक्स के ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा,
तो जब भी मैक्स का ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो पता ही है ना, साइन एक्स और कॉस एक्स के ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा हमें पहले। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ हो चुका, दिस इज वाई इक्वल साइन एक्स का ग्राफ। अब वाई इक्वल्स कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अब इनके, अब क्योंकि मुझे मैक्स फाइंड करना है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक करना पड़ेगा। जैसे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, फिर इधर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। ओके, ओके उसे इरेज करेंगे हम लोग। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसी भी दो कंजिक्यूटिव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच जो भी कर्व बिलो है उसको इरेज करना है, क्योंकि मैक्स चाहिए। तो चलिए इरेज कर देते हैं। ये इधर ग्रीन को इरेज करना पड़ा, ओके। फिर इधर ब्लू वाले को इरेज करना पड़ा, फिर ग्रीन को इरेज करना पड़ेगा, सेक्ट हो जाएगा, ओके। फिर ग्रीन को इरेज करना पड़ेगा, ओके। तो अब आप देखने पे क्या पता चलेगा कि ये एक रिपीट भी, अगर कौन सा कर्व, ये कर्व जो है ना यही रिपीट हो रहा, दिस कर्व, ये यूनिट ग्राफ है जो रिपीट हो रहा, ठीक है। और अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ढूंढे तो ओके, दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या होगा, पाई प्लस पाई बाई 4 होगा, और ये जो पॉइंट होगा ये होगा माइनस पाई प्लस पाई बाई 4 के इक्वल होगा दिस पॉइंट। तो हमें ये लेंथ मिल जाएगा, ये लेंथ, ये जो लेंथ है, एक तो ये पता चल चुका ये क्या है, इट इज़ अ पीरियोडिक, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें एक यूनिट ग्राफ है जो अपने आप को रिपीट कर रहा। अब मुझे यूनिट ग्राफ का लेंथ फाइंड करना है अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये लेंथ कितने के इक्वल होगा? इस लेंथ को अगर देखें तो ये लेंथ क्या होना चाहिए, तो क्या लेंथ होना चाहिए, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पाई प्लस पाई बाई 4, बड़े से छोटे के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल रहा है, पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस पाई बाई 4, पाई बाई 4 कैंसिल, सो 2 पाई। तो पता क्या चला, ये पीरियोडिक फंक्शन है विद फंडामेंटल पीरियड 2 पाई। ओके, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे चैनल के नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।